गाइस, वेलकम टू बैक। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप लोग हमारा टॉपिक आज का तो समझ गए होंगे कि हमारी वीडियो का टॉपिक किस चीज़ पे होने वाला है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जेम पोर्टल पे। जैसे कि आप लोग देखते हो जेम पोर्टल पे कैसे टेंडर कैसे डालते हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि जेम पोर्टल पर आई मीन सबसे ज़्यादा टफ जो होता है ना, वो जेम पोर्टल पर टेंडर डालना होता है। सबसे कठिन होता है जो डैम, उसमें डॉक्यूमेंट नहीं ढूंढ पाते हो, ये नहीं कर पाते हो, वो नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ आपको जेम पोर्टल पर टेंडर कैसे डालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम खोलेंगे अपना गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम खोलने के बाद हम खोलेंगे इधर पे अपना जेम पोर्टल। तो हम जेम पोर्टल लॉगिन करते हैं। तो हमने यहाँ पे जेम पोर्टल लॉगिन किया, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा ये। उसके बाद जैसे कि ये हमारा जेम पोर्टल है, यहाँ पे मैं आपको सब बताने वाला हूँ। आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप अपनी लोकेशन के टेंडर कैसे ढूंढोगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी आईडी खोलता हूँ, मेरे पास बहुत सी आईडी हो गई हैं, और यहाँ डालता हूँ मैं कैप्चा, और हम करते हैं यहाँ से सबमिट। अभी एक OTP आएगा, हम OTP पे क्लिक करते हैं। जैसे अगर आपको जेम का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप लोग जेम का रजिस्ट्रेशन पहले कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सेलर से। तो अगर आप नहीं कर पाते हो, आप लोग हमसे कांटेक्ट करो, हम आपका करके देंगे। ठीक है, तो हमारा ये है 75787879। तो इसको हम कर देते हैं सबमिट। तो हमने OTP सबमिट करेंगे, हमारा देखो लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ से हमारा होता है मेन काम। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अच्छे से देखो। अब आपको सबसे पहले क्या है, टेंडर ढूंढना है। तो टेंडर हम ढूंढेंगे कैसे, हम करेंगे यहाँ पे विड्स पे क्लिक। नहीं, ये छोड़ो, हम पहले यहाँ पे जाएंगे। अगर आपको पहले टेंडर ढूंढना है तो टेंडर ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गूगल क्रोम पे सर्च करना है जेम आल विड्स। आपको ऐसे सर्च करना है, इसको नहीं, लॉगिन वाले को छोड़ देना है, और जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट है इसको खोल लेना है। ठीक है, तो ढूंढने के लिए सबसे बेस्ट ये रहता है। तो यहाँ पे देखो सारे टेंडर आ जाए। अब आपको जो भी टेंडर ढूंढना है, जैसे कि आपको आपकी लोकेशन का ढूंढना है, तो आप लोग यहाँ से अपनी लोकेशन का ढूंढ सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लिखो, मैं जैसे अपना लिखता हूँ लोकेशन का नाम, मैं लिखता हूँ औरैया, और मैं सर्च करता हूँ। तो देखो सारे टेंडर ये औरैया के आगे देखो, ये ना कस्टम बिट सर्विस आइटम वाले हाई विजिलिटी रिफाइंड टॉयलेट का है ये देखो 28/5 कल की डेट का है ये सारे। मतलब कि जैसे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड करने के बाद इसको देखूंगा इसमें क्या क्या लगेगा। इसमें आपको देखना है इसमें क्या लग रहा है। देखो 28/5 का है, उत्तर प्रदेश ये इसका है। इसमें क्या क्या संगठन का नाम ये है। ठीक है, इसमें टोटल मात्रा आएगी, ये सर्विस है पोर्टल टॉयलेट, ये सर्विस बेड है। इसमें देखो कोई छूट भी नहीं दी गई है, ये देख रहे हो ना, इसमें कोई छूट भी नहीं दी है। मतलब कि जो बिडर हैं उनको एक्सपीरियंस और इसमें कोई छूट नहीं दी है। एक्सपीरियंस वैसे इनमें मांगा भी नहीं है, और छूट भी नहीं दी है। इसमें जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो देखो, सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट इन ATC इन केस बिडर सीकिंग, इसमें ATC डॉक्यूमेंट लगेगा आपका। ये देखो सब कुछ यहाँ डिटेल में लिखा है क्या क्या लग रहा है। यहाँ नो है, 2 पैकेट विड ओके, ये आपको सही से पड़ा। इसकी देखो विड की वैल्यू जो है 1098,000, मतलब कितना हुआ, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, 10,09,800। तो ये हो गया। ये देखो सब कुछ आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। इसमें EMD लगेगी या नहीं लगेगी, मैं देखता हूँ एक बार। देखो EMD डिटेल, इसमें EMD ज़रूरत नहीं है, इसमें EMD नो, मतलब इसमें आपकी EMD नहीं लगेगी ना, इसमें EPBG लगेगी, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं, इसको आपको भरना हुआ भर सकते हो इसको आराम से। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, पूरे डिटेल से अच्छे से पढ़ो क्या काम है क्या, इसको थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ना है। ये देखो उसमें दिया है कैसे थिंग लगेगा, MS कैसा, मतलब जो उसमें सामान लगेगा वो किस उसका होना चाहिए, कंपनी वगैरह सब लिखा है। इसको आराम से पढ़ो, पढ़ने के बाद नीचे आ जाओ। ये देखो यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। आपको क्या करना है, इसमें एक डॉक्यूमेंट मांगा था ऊपर, सर्टिफिकेट ATC करके। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से लेके नीचे ले जाओ। उसको मैं बताता हूँ आपको कहाँ तक कॉपी करना है। इसको आपको कॉपी करना है 7 नंबर तक, ये 7 नंबर है ना, यहाँ तक आपको कॉपी करके इसको अपने एक वर्ड फाइल पे डाल देना, अपने लेटर हेड पे। उस पर आपको सिग्नेचर स्टाम्प लगा के इसको अच्छे से एडजस्ट जस्टिफाई करके, मतलब जैसे हम लोग सर्टिफिकेट बनाते हैं कोई, ऐसे आपको बना लेना है। वहाँ पर आपको डाल देना है सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट इन ATC। अब देखिए यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से मांगे, ATC डॉक्यूमेंट कौन कौन से मांगे, हम इस पर क्लिक करते हैं। तो हम इस पर करते हैं क्लिक, ये हमारा PDF खुल गया। इसको हम खोल के देखेंगे। इसमें देखो, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, एक ही पेज दिया है, थोड़ा बड़ा करते हैं, आपको दिखेगा नहीं ऐसे। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको देखना है
ये देखो डॉक्यूमेंट, ये सारा इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्या मांगा है क्या नहीं मांगा है, सारी आपको डिटेल यहीं मिल जाएगी। तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ उसमें क्या क्या मांगा गया है। देखो 3 वर्ष का, देखो इसमें क्या है आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके लिए मैंने एक PDF बना के रखा है इसका, उसमें मैंने अच्छे से लिख के रखा है। तो आप लोग इसमें देखो, ये PDF है, इसमें क्या लगेगा 3 ईयर्स का ITR लगेगा आपको। उसके बाद पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, जेम रजिस्ट्रेशन जो है ना, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, 110 मतलब 100 रुपये के नोटरी पर एफिडेविट करवाना पड़ेगा कि आपकी फ़र्म कहीं भी ब्लैक लिस्ट नहीं है, कोई केस नहीं है आपकी फ़र्म के नाम पे, और किसी का मतलब पैसा वैसा कहीं भी नहीं फंसा है, वो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। उसके बाद आपका GST सर्टिफिकेट लगेगा, ISO लगेगा, एंड 2% EMD एंड 3% सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा। इसमें देखो उधर में नो था, लेकिन इसमें हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बोल रहा है 2% EMD एंड 3% सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायरमेंट विद द टेंडर। समझ रहे हो, ये टेंडर मतलब जो अमाउंट है उसका 2%। तो इसमें देखो मैं एक बार और अच्छे से देखता हूँ, इसमें क्या लिखा है, विड की स्वीकृत धनराशि की संक्षेप 2% जमानत धनराशि टेंडर के साथ एवं 3% जमानत धनराशि वित्तीय स्वीकृत के उपरांत जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा किसी स्थिति के कार्यादेश जारी नहीं किया जाएगा। जमानत धनराशि नगर पालिका परिषद औरैया खाता संख्या ये है, ये IF नंबर है, सॉरी IFSC कोड है, मैं जमा करने की RTI ऑनलाइन की रसीद संकलन करनी होगी। समझ रहे हो, तो इसमें मतलब EMD मांगी है और उसके बाद साथ साथ बैंक डिपॉजिट भी मांगा, क्योंकि ये ठेका बड़ा है मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लो आप। उसके बाद आता है हमारा ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हमारा रजिस्ट्रेशन कंपनी शुड हैव 3 ईयर्स ऑफ सप्लायर वर्क एक्सपीरियंस। 3 साल आपकी कंपनी को रजिस्टर, आप नए टेंडर मतलब नए ठेकेदार हो तो उसमें नहीं डाल पाओगे, आपकी रजिस्ट्रेशन 3 साल पुराना होना चाहिए और आपको इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा OIM अथॉरिटिकेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी। आपके पास OIM का अथॉरिटिकेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मिनिमम टर्नओवर ऑफ 13 करोड़ इन 3 लास्ट ईयर। आपका 3 साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 2 ईयर्स वारंटी ऑफ सप्लाइड आइटम मटेरियल। आपको जो आइटम सप्लाई करोगे उसकी 2 साल की वारंटी होनी चाहिए। वारंटी मतलब उसको सही करना, गारंटी चीज़ अलग होती है, वारंटी अलग होती है, ठीक है, तो पता होगा आपको। उसके बाद आता है हमारा ये सैंपल सप्लाई रिक्वायर्ड आफ्टर फाइनेंशियल अप्रूवल। आपको पहले सैंपल देना पड़ेगा उनको, जैसे हम कोई चीज़ उनको दे रहे हैं मतलब उनको सप्लाई कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको उनको एक सैंपल देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि ये चीज़ है, उसके बाद आपका ये चीज़ हो, उसके बाद आपका ठेका पास होगा, ठीक है। अब आता है हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी शोन ड्यूरिंग टेक्निकल बिड ओपनिंग। आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, ठीक है। इफ़ सप्लाइंग अनदर कंपनी मटेरियल अथॉरिटिकेशन मैंडेटरी, ठीक है। लास्ट 3 सप्लाई वर्क ऑर्डर एंड सेटिस्फैक्शन कंप्लीटेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। लास्ट 3 सप्लाई वर्क, 3 वर्कों का आपके पास वर्क ऑर्डर होने चाहिए, उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको समझ में तो आ गया होगा, फिर भी मैं इसमें थोड़ा देख लो। फर्म द्वारा आपूर्ति कराए गए संबंधित 3 सेक्शन ऑर्डर के प्रति साथ साथ उसके कार्य संतोषजनक आपूर्ति का प्रमाण पत्र संकलन कराना अनिवार्य होगा। किसी अन्य कंपनी की सामग्री उपलब्ध कराए जाने से दशा उपलब्ध मूल्य आपकी फर्म के नाम का संकलन करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, वो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे क्या क्या नहीं लगेंगे, तो सबको एक फाइल में मर्ज कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये जैसे हम बिड कैसे भरेंगे। तो बिड भरने के लिए हम क्या करेंगे, ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट अरेंज होंगे। उसके बाद हम जाएंगे लिस्ट ऑफ बिड्स पे। लिस्ट ऑफ बिड्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्साइड बिड सर्च पे क्लिक करेंगे, और जो हमारी बिड थी उसको हम खोलेंगे। ये हमारी बिड है, इसको हम लेके जाएंगे। जैसे हम ये जो बिड नंबर है इसको करेंगे हम यहाँ से कॉपी, इसको हम कर लेंगे कॉपी यहाँ से, और कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे इसको पेस्ट और कर देंगे हम सर्च पे क्लिक। तो हम जब सर्च पे क्लिक कर देंगे तो ये देखो यहाँ पे पार्टिसिपेट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर हम कर देंगे पार्टिसिपेट पे क्लिक। और यहाँ पे देखो हमें 2 बार नो करना है और इसको कर देना है मैं यस, और हम कर देंगे सेव पे क्लिक। तो हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव सक्सेसफुली हो गया है। ये ऐसा क्यों आया मैं आपको बताता हूँ एक बार, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारी बिड है ना उसको कैटलॉग हमने अभी नहीं बनाया है, तो इसलिए ये ऐसा आ रहा है। तो अभी हम इसका पहले कैटलॉग बनाना पड़ेगा, तो मैं आपको कैटलॉग बना के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसका ये करके दिखाऊंगा, ठीक है।
तो गाइस इशू क्या आ रहा है कि हम जब अपना जो कैटलॉग है हमारा वो हम अभी बनाते हैं ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको अप्रूव होने में। तो हमें वीडियो अभी कंप्लीट करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमने आपको डॉक्यूमेंट बता दिया उस वाले टेंडर से कि हम डॉक्यूमेंट कैसे देखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दी उस टेंडर से। लेकिन मैं आपको ये कैटलॉग दूसरे टेंडर का यूज करके दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो सर्विस सारी सेम होती है, जैसे ये सर्विस अलग है, ये सर्विस अलग है, लेकिन उनके टेंडर सेम ही डलते हैं, ठीक है। तो आपको मैं इस वाली सर्विस समझा देता हूँ, क्योंकि इसका कैटलॉग हमारे पास बना हुआ रखा है, ऑलरेडी अप्रूव है। तो हम आपको बताते हैं इससे, ठीक है। सेम है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो अपने हिसाब से। तो हम नीचे आएंगे थोड़ा, और यहाँ पे हम करेंगे नन सेलेक्टेड पे क्लिक। यहाँ पे हम अपना ये देखो हमारे आ रहे हैं, इस पर हम क्लिक कर देंगे अपने कैटलॉग पे। तो इसमें देखो ये सारी वीडियो आ रही हैं, ये वीडियो आ रही हैं। जैसे हम ये वाली है पार्टिसिपेट पे क्लिक करते हैं, इस पर हम, तो हमने इस पर पार्टिसिपेट पे क्लिक किया। तो हम यहाँ जाएंगे सबसे फर्स्ट में जाएंगे, हम ओके पे क्लिक कर देंगे। फर्स्ट में जाने के बाद आप जब पार्टिसिपेट पे क्लिक करोगे तो आपका सेम ऐसा आएगा। ये जो टिक आ रहे हैं ये इसको आप इग्नोर करो, आपके में टिक नहीं आएंगे, क्योंकि ये मैंने डिटेल पहले से भर के रख ली है, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप इग्नोर करो, मैं आपको सब बताने वाला हूँ बिल्कुल क्लियर तरीके से। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना है, चेंज पे क्लिक करो, आपका ये आ जाएगा, मतलब आपका कैटलॉग आ जाएगा जो आपने बताया है। तो इसमें देखो क्या मांगा गया है, इन्होंने जो बिड रिक्वायर्ड है, मतलब बायर ने जो आपसे मांगा है, और ये ऑफर है जो आप दे रहे हो अपने कैटलॉग में। तो ये देखो सब सेम है, देखो मेरा सब सेम है, देखो सब सेम है। यहाँ पे ये देख रहे हो नीचे तक सब सेम है, कुछ चेंज है क्या, नहीं है, देखो सब सेम है। यहाँ पे भी कंप्रेसिव वाला है, यहाँ पे भी। अब हम कर देंगे इस पर क्लिक, इनक्रिप्टेड एंड सेव पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा सब सेम है ना। तो अब हम कर देंगे कंटिन्यू पे क्लिक। तो आपको ये चीज़ देखनी है। अब आता है हमारा ऑफर प्राइस, आपको डालना है यहाँ पे ऑफर प्राइस, अपना ऑफर प्राइस डालो जितना भी हो। मान लो मेरा 2000 ऑफर प्राइस है, मेरे 2000 में ये काम कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, रेट कोड करना है। अगर आपको रेट कोड करना नहीं आता, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के डाली है, तो उसको देख सकते हो, वरना बहुत सिंपल है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मान लो आपका 2000 में काम हो रहा है, उसमें आपको अपना GST भी ऐड करना है, उसके बाद आप अपना मार्जिन ऐड, मतलब सॉरी अपना फ़ायदा, अपना ट्रैवल लेवल सब ऐड करो, अपना मार्जिन भी ऐड करो। तो आपको 1% जैसे कि कर दो, जो भी हो आपका, जैसे हमारा 2000 है, तो हम सब GST वगैरह जोड़ के सब कुछ करके मान लो हमारा 2300 हो रहा है, तो हम इसको 2300 कर देते हैं। आपको टोटल डालना है यहाँ, ऐसा नहीं आपको उसका एक का डालना, टोटल डालना है आपको यहाँ पे, ठीक है। टोटल डालने के बाद हम करेंगे इधर थोड़ा क्लिक करेंगे, तो ये आ गया हमारा 100 पे क्लिक करेंगे, और ये यहाँ देखो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। ये देखो 2300 है, तो पूरा टोटल आ गया यहाँ। हम करेंगे प्रोसीड पे क्लिक, और उसके बाद हम करेंगे इनक्रिप्टेड एंड सेव पे क्लिक, और हम कर देंगे ओके, ठीक है। तो हम जब ओके कर देंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट डालने का आ गया। तो यहाँ पे देखो हमने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, यहाँ पे हमें टर्नओवर अपना अपलोड कर दिया। उसके बाद हमने सर्टिफिकेट क्वेश्चन ATC जो मैंने आपको बताया था, ये डॉक्यूमेंट मर्ज करके डालने हैं, वो डॉक्यूमेंट उसको सॉरी वो मैंने बताया था आपको कॉपी करने के पेस्ट करना है, सर्टिफिकेट बनाना है, तो सेम ये देखो। तो हमें अपना सर्टिफिकेट डाल देना, उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी GST सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे हमें अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, ऐसे करके। यहाँ पे ऐसा आएगा, आपको अपनी GST सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट करना है, इसको आपको यस रखना है, और यहाँ पे आपको कर देना है नो, क्योंकि आप OEM नहीं हो। अगर आप OEM हो तो इसको आपको यस करना है, अगर नहीं हो तो उसको नो रखना है। हम कर देंगे सेव पे क्लिक, ठीक है। तो हम सेव पे क्लिक करेंगे, अब आ जाते हैं हम अपनी EMD वाले ऑप्शन पे। इस टेंडर में EMD नहीं लग रही है, ओके। अब हम आ जाते हैं अपनी EMD वाले पे, तो यहाँ पे EMD हमारी नहीं लग रही है। देखो अगर आपकी EMD नहीं लगती, जिस टेंडर में आपकी EMD नहीं मांगी जाती, तो ये वाला ऑप्शन है ना, ये अपने आप यहाँ से जंप होता है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, और सीधा यहाँ आ जाता है, ये अपने आप टिक हो जाता है। अगर यहाँ पे EMD मांगी जाती है तो क्या होता है, यहाँ से सीधा आके यहाँ रुकता है, यहाँ EMD नंबर वगैरह आपको डालना पड़ता है। तो इसमें EMD नहीं लग रही है, और आप लोग नए कॉन्ट्रैक्टर हो तो आप ऐसे टेंडर देखो जिसमें EMD ना लगे, आपका पैसा भी बचे और आपको मिलने के चांस भी बढ़ जाएँ। तो आपको सीधा जंप लेके हम यहाँ आ गए। इसके बाद आपको क्या करना है, हमें क्लिक करना है यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके वेरीफाई विद OTP पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक आएगा OTP, आपको OTP डाल देना, आपकी बिड 100% चली जाएगी। इसमें आपका पूरा टेंडर भर चुका है, बस आपको OTP डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है। मेरा OTP आ भी चुका है, आपका टेंडर भर जाएगा। तो आपको ऐसे करके डिटेल में मैंने आपको बता दिया कैसे टेंडर भरना है, क्या करना है क्या नहीं। फिर भी अगर आपको कोई इशू होता है, आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे नंबर पर, अंकुर टीचर्स से, और हमारा नंबर है 6397892758। हम आपको और क्लियर तरीके से बता देंगे। चलो भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लस कमेंट करो। चलो गुड नाइट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।